नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी सिलेक्ट हुई है। वेरी वेरी थैंक यू सर। हाँ जी। सर जितना एक बच्चे का हाथ रहता है अपनी सिलेक्शन के टाइम, अपनी पढ़ाई के टाइम, उतना ही हाथ रहता है पेरेंट्स का। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपकी बेटी का? प्रतिभा लोहिया। क्या रैंक आया उनका? 623। ठीक है। सर आप मेरे को कुछ बता सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसी रही थी उनकी स्टडी, आपकी तरफ से क्या हेल्प रही, उन्होंने क्या ऐसा करा, कैसे उनका रहा? कुछ भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें। सबसे पहले तो और आप कितना प्राउड फील करते हैं आज ये सब? चलो, प्राउड तो जैसे एक मदर फादर को जितना होता है, क्योंकि बच्चा जब मान लो कि आपने कामयाबी पर पहुंचता है तो सबको थोड़ा गर्व तो होता ही होता है। जैसे बेटी का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसने अपनी मेहनत की। मेहनत में मान लो जो जितना हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होता था कि मान लो कि बच्चे दिन रात बिना खाना पीना खाए हुए लगे रहते थे, तो थोड़ा दुख भी लगता था, क्योंकि मान लो कि ये 24 घंटे पढ़ाई के अंदर कि बाद में मान लो कि आपको पता है कि यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए कि कितना टफ एग्ज़ाम होता है कि बच्चे मान लो कि जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि मान लो बच्चे का उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पर कितना माइंड काम करता है, क्योंकि बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जिस समय जो क्वेश्चंस याद सब करके जाते हैं, लेकिन एट ए टाइम पर जो रिएक्शन होता है बच्चों का, वो हो सकता है मतलब कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, बच्चा जिस जा रहा है रास्ते में मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या मान लो हो सकता है बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, ये सब सिचुएशनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जानने के बाद में बच्चे को जितना पेशेंस स्कूल माइंड से जब मान लो बच्चे टेस्ट देते हैं तो सक्सेस तो फिर मिलता है। एक वक्त आता है कि जब बच्चे सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई की ओर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रखते, अपनी सेहत पर भी नहीं, और कभी कोई फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना, कुछ ऐसा। तो आपको कभी इस चीज़ के ऊपर ऐसा ख्याल आया कि ये चाहे मत ही करे ऐसा कुछ, या कुछ आपने कभी सोचा कि ये क्या, ये मतलब ये तो थोड़ा दूर जा रहा है इस वजह से? नहीं, ऐसा ही फीलिंग तो होता है कि बच्चे मान लो कि पूरा कट ऑफ हो जाते हैं पढ़ने के पीछे, ना वो किसी फंक्शन में जाते हैं, न कहीं मान लो कि अपना एंजॉयमेंट करते हैं, केवल पढ़ाई जो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हो सकता है मान लो कि बच्चे जब मान लो सिलेक्शन न होता है तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो मान लो कि ऐसा ना हो कि मान लो बच्चे डिप्रेशन में जाएँ, तो हम भी मान लो सबसे ज़्यादा तो उनकी जो मदर हैं, मान लो कि वो मान लो बच्चे को, क्योंकि मैं तो सर्विस में था, तो सर्विस के दौरान तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसकी माँ बीच बीच में गाइडेंस करती रहती थी कि बेटा ऐसे मान लो खाना पीने का ध्यान रखना, टाइम पर ऐसे सोने का। तो मैं भी बीच बीच में बोलता रहता था, जब भी जगता था मैं तब देखता था कि बेटी पढ़ रही है तो मैं बेटा सो जा बोला पापा ठीक है सो जाऊँगे। तो लेकिन उसकी माँ ने ज़्यादा ख्याल रखा उसका। मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कितना खुश हैं बेसिकली आज आप? मेरी खुशी का तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत खुश हूँ, मतलब शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। नाज हो रहा है आज बेटी पे? हाँ, बेटी पे नाज हो रहा है, बहुत नाज हो रहा है बेटी पे। कैसा रहा उनका पढ़ाई का दौर? आपने कैसे बेसिकली, मतलब मैं वही कहना चाहूँगा कि जितना हाथ बच्चों का रहता है उतना ही पेरेंट्स का भी रहता है कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी होगी इस वक्त में कि इनको जैसे मर्जी, तो आप उसके बारे में बताएं थोड़ा। ग्रेजुएशन उसने DU से किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्टीफन कॉलेज से, और मास्टर्स उसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया था। तो मतलब शुरू से उसका मतलब एम था कि मुझे यही बनना है। तो कभी उसने मतलब उसका सपना था कि मुझे यही बनना है, तो हमने दूसरी तरफ उसको मतलब कभी वो रुझान नहीं, उसका दूसरी साइड कोई रुझान ही नहीं था कि मैं कुछ और भी करूं। तो घर में जैसे 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला मेरी बेटी का, तो वो मतलब हमें ऐसा लगता था कि हमारी बेटी काफ़ी ऐसे जा रही है, लेकिन वो बोलती वो जितना उसका नहीं हो रहा वो उतना मोटिवेट भी हो रही थी ऊपर को। हाँ, डिमोशन की बजाय वो अप हो रही थी। हम उसको मतलब कभी ये नहीं बोलते थे कि बेटा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम में होगा। ये बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल जिनका ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है 1-2 बार में, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डीमोटिवेट होकर बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि आगे अब हमारा शायद निकल ही नहीं सकता, और किसी और फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं वो। फिर मेरा एक ये भी रहता था कि बेटा यही नहीं है कि हमने यही बनना है, लेकिन हमने एक सफल बनना है। ज़िंदगी में सफल बनो, किसी भी लाइन में बनो, लेकिन सफल ज़रूर बनो।
तो बोली मम्मी मैंने यही करना है। मैंने जब तुम्हें इतना ट्रस्ट है तो ज़रूर तुम एक दिन कामयाब होगी। तो वो दिन भी आया, इसका मेंस प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला और आज यहाँ लवासना में हम लोग बैठे हैं आपका इंटरव्यू। बहुत 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 कंग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू सो मच। आप जैसा भी रहे आगे अच्छा रहे, ठीक है, थैंक यू।